वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। दोस्तों, भारत का इतिहास एक ऐसी नदी है जो समय के उतार चढ़ाव के साथ बहती रही। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भूमि पर अराजकता छा गई। छोटे छोटे राज्य उभर आए, लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच एक नया उषा काल आया, जिसे हम कहते हैं भारत का स्वर्ण युग, यानी कि गुप्त काल। गुप्त काल का उदय। तीसरी शताब्दी के अंत में एक छोटे से क्षेत्र का शासक श्री गुप्त, जिसका नाम आने वाले समय में इतने गर्व से लिया जाएगा कि पूरा युग उसके वंश के नाम से पहचाना जाएगा। फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। यही वह शासक था जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह, और इस विवाह ने दोनों राज्यों को मिलकर गुप्त शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। कुमार देवी का चित्र गुप्त सिक्कों पर मिलता है। समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। और अब आता है गुप्त काल का सबसे चमकता सितारा, महान विजेता समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के पाषाण स्तंभ पर खुदी प्रयाग प्रशस्ति उसकी वीर गाथा सुनाती है। उसने उत्तर से दक्षिण तक अनेक राज्यों को हराया, कुछ को जीता, कुछ को करदाता बनाया और कई राज्यों को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। उसकी नीति युद्ध जितनी ही बुद्धिमानी भी थी, इसलिए उसे कहा गया भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य स्वर्ण युग का नायक कहते हैं। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। उज्जैन को राजधानी बनाना, समुद्री व्यापार बढ़ाना और शाकों का अंत करना, इन सब ने भारत को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनाया। यही वह समय था जब कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र सब अपनी ऊंचाइयों पर थे। कवि कालिदास, वैज्ञानिक आर्यभट्ट और नवरत्नों की परंपरा इन्हीं दिनों पनपी। गुप्त प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में राजशाही मजबूत थी, लेकिन प्रशासन विकेंद्रीकृत। गांव अपनी पंचायतों से चलते थे, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार से होती थी आमदनी। भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाई जाती थी। मंदिर वास्तुकला की शुरुआत, गुप्त कला की मूर्तियों और धातु कला में गजब की प्रगति, ये सब इस युग को दर्शाते। पतन की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन इतिहास हमें एक जैसा नहीं रहता। 5वीं शताब्दी के मध्य में हुड़ों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के ताबूत में पहली बार हुआ। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को हराया, लेकिन इस युद्ध ने खजाना खाली कर दिया। कमजोर उत्तराधिकारी, बिखरता प्रशासन और शक्तिशाली प्रांतीय राज्य गुप्त शक्तियों को धीरे धीरे खत्म करते गए। गुप्त वंश की उत्पत्ति, स्थापना श्रीगुप्त ने की 240 से 280 सीई। दूसरे शासक थे घटोत्कच। गुप्ताज मतलब वैश्य और उत्तर प्रदेश, रीजन ऑरिजिन थ्योरी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 सीई असली संस्थापक, महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति, राजपुताना, बंगाल, दक्षिण भारत के कई राज्यों पर विजय। तीन प्रकार की नीतियाँ, दिग्विजय, जीते हुए राज्य, प्रतिनियोजित कर देने वाले राज्य। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र थे ये। पश्चिमी शकों को हराया, उज्जैन को राजधानी बनाई, विदेशों से व्यापार बढ़ा, कला एवं साहित्य बढ़ाई। नवरत्न थे कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, शपड़क। घटक पर वररुचि, वेताल भट्ट। गुप्त काल स्वर्ण युग क्यों? विज्ञान और गणित, आर्यभट्ट, दशमलव प्रणाली, पाई का मान, पृथ्वी घूमती है। वाराहमिहिर, बृहत संहिता, ज्योतिष विज्ञान। कला, अजंता की गुफाएं, धातु कला। साहित्य, कालिदास, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम। धर्म, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान था, मंदिर वास्तुकला की शुरुआत। गुप्त प्रशासन, गांधीयान शैली, दिव्याधिकार प्लस संयुक्त प्रशासन, राजा को ही परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराज धिराज कहा जाता था। मंत्री परिषद, भूमि कर, गुप्त अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित सोने के दीनार,
समुद्री व्यापार, गुप्त सिक्कों पर देवी देवताओं की छवि एक बड़ा बदलाव था। गुप्त कला, लंबी नाक, मुस्कुराहट, मुलायम चेहरे वाली मूर्तियाँ, अजंता पेंटिंग्स, गुप्त शैली, पूरी प्राचीन भारतीय कला का आधार। गुप्त पतन, होड़ों का आक्रमण, स्कंदगुप्त ने रोका पर खजाना खाली, कमजोर राजा, सामंतवादी व्यवस्था, प्रांतिक राज्यों का उभार। उत्तर गुप्त काल, साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। मगध, बंगाल, मालवा, कन्नौज के छोटे राज्य हुड़ों का प्रभाव बढ़ा। 6ठी-7वीं सदी, राजपूतों वंशों का उदय, भारत पुनः